नमस्कार दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2022 के लिए आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। आपको जितने भी प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, जितने भी टेस्ट मिलेंगे, सभी टेस्ट बाईलिंगुअल में रहेगा और हर एक विषय के आपको पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। पूरे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे आपको और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा बीच बीच में। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से जो एक सही है वो आपको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर ज़्यादा स्पीड में हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? जो पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र दिया गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यहाँ पर बादशाह होना चाहिए, बादशाहत लिख गया है, बादशाह था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उस समय अकबर था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, अकबर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका डेट भी आपको याद रखना है, 1613 ईस्वी में। और अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो है सूरत। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण, ये ध्यान देना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यही कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डच ने। डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए, आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, एक एक प्रश्न आपको कराया जाएगा, संपूर्ण इसका टेस्ट आपको मिलेगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। ये पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन यूपीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस फैक्ट भी आ जाते हैं जो काफ़ी लोग गलत भी करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जाब चारनाक। कोलकाता का संस्थापक जाब चारनाक था। निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर नीति कहते हैं, से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दी अल्मीडा या द अल्मीडा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। हिंदी वाले प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लिया करिए।
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ये कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अल्मीडा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन चार में से जो एक कथन गलत है या वो बताना है। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत जमोरियन ने किया, ये एकदम सही है। वास्को डिगामा भारत 1498 में आया, ये भी एकदम सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, ये भी सही है। अंग्रेजी शासनकाल में गुजरात क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये गलत है। जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वो है बिहार। अफीम और सोरा के लिए इस समय बिहार बहुत प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? बहुत सही से इसको बताना है, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये कहा गया है जीबी मैकाले के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपर्युक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत में देन थी? ये चीज़ ध्यान देना है, अंग्रेजों की। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से अंग्रेजों की कोई देन नहीं है, क्योंकि जो मृदा का स्वरूप है तथा उपज के गुणों का आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया गया था। और युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग तथा तंबाकू और लाल मिर्च का उपयोग ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी। ये सबसे अंत में आए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। जो इनमें से एक सही है वो बताना है आपको। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, पहला वाला इसमें सही है। 2 3 4 1, आप लोग इसको मिला लेंगे आराम से स्टॉप करके। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका कारण क्या था कि जो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित नहीं कर पाए? इसका जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सही उत्तर है इसका बी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, किसके समय में हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। सही उत्तर है इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है इसका बी, 1750 से 1752। ये गलत है, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो है 1749 से 1754। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी,
काल्बर्ट, ये फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था भारत में, काल्बर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था फ्रांसीसियों के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरत में। ये आज हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ पहला। यह आधुनिक इतिहास का पहला टेस्ट था। इसमें 6 से 12 तक के एनसीईआरटी, एसके पांडे, बीएल गुरुवर, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम सभी पांचों बुक्स को कंपाइल करके प्रश्न बनाया गया है। जितने इसमें प्रश्न आपको दिए जाएंगे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ये आपका परीक्षा तक कंटिन्यू टेस्ट डेली आपको 1 से 2 टेस्ट मिलता रहेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।